नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। मुंबई की हवा को क्या हुआ? आज आपकी खबर, आपका फायदा में हमारा यही मुद्दा है, यही सवाल है। क्योंकि मुंबई की हवा इन दिनों दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब भी आप पॉल्यूशन की बात सुनते हैं तो आपको दिल्ली दिमाग में आता है, दिल्ली की तस्वीर सामने आती है, हर बार आप न्यूज़ में भी देखते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि मुंबई की हवा इन दिनों दिल्ली से भी ज़्यादा खराब हो गई है। बीते दिन मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। घने स्मॉग और उड़ती धूल के चलते लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर मुंबई में बढ़ रहे वायु प्रदूषण की क्या वजह है, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है, साथ ही इससे सेहत पर क्या असर पड़ रहा है और उससे आप और हम कैसे बच सकते हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मुंबई वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। घने स्मॉग के बीच जहरीली हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में मुंबई ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के लिए AQI के लेवल का 315 पर पहुंचना खतरे की घंटी है। ये सेहत के लिए घातक है। मुंबई में सुबह घने स्मॉग के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर पर सिमट गई है। मुंबई में एयर क्वालिटी के बहुत खराब लेवल पर पहुंचने के कारणों को जानना जरूरी है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जो कमजोर होने के चलते हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कणों को हटाने में नाकाम साबित हो रही हैं। जबकि मुंबई का AQI समुद्र से बहने वाली हवाओं से निर्धारित होता है। वहीं मुंबई में चल रहे मेट्रो और कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन वर्क को भी प्रदूषण की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके अलावा मिट्टी के खनन और लिफ्टिंग वर्क भी मुंबई के वातावरण में धूल फैला रहे हैं। खासकर इससे डस्ट पार्टिकुलेट मैटर्स लोगों के लिए खतरा बन रहा है। धीमी हवा खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर को हटा नहीं पा रही है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि BMC का कहना है कि इस प्रदूषण की वजह पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये रिफाइनरीज तो साल भर चलती हैं, फिर प्रदूषण अभी क्यों बढ़ा है? कहीं BMC बढ़ते प्रदूषण से पल्ला तो झाड़ने की कोशिश नहीं कर रही है? ये भी एक अहम सवाल है। खराब AQI से होने वाले खतरों की बात करें तो अस्थमा रोगियों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। लंबे समय तक PM 2.5 की चपेट में आने वाले व्यक्ति को फेफड़े के कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। एयर पॉल्यूशन हार्ट और मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। वहीं इससे बच्चों में निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन की चपेट में आने से बार बार सर्दी होना, सांस लेने में दिक्कत आना, आंखों में जलन, खांसी, गले में इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी और साइनस का खतरा बढ़ जाता है। कामकाजी लोगों को घर से निकलना मजबूरी है। ऐसे में वायु प्रदूषण 95 या N99 जैसे अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सांस के साथ 3.5 के जाने की गुंजाइश नहीं रहती। मास्क को बार बार बदलते रहें। डॉक्टर अस्थमा से पीड़ित लोगों को नियमित तौर पर इनहेलर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं स्मॉग के चलते सुबह की सैर सपाटे से भी बचें। ये कुछ ऐसे सामान्य उपाय हैं जो आपको एयर पॉल्यूशन के खतरे से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं राजीव मिश्रा, टाउन प्लानर और प्रिंसिपल सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं विवेक चट्टोपाध्याय जी, जो कि सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं CSE के। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर सार्थक रस्तोगी, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं SL रहेजा हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आज क्योंकि आमतौर पे दिल्ली के ऊपर बहुत चर्चा होती है, दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर, लेकिन अब उसकी जद में मुंबई भी आ रही है। और मुंबई में जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली से भी ज़्यादा खतरनाक होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे होगा सर, चूँकि आप इस पूरे मामले को बहुत डिटेल में समझते हैं, जानते हैं, टाउन प्लानर हैं। आप जरा बताएं कि मुंबई में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ये इसके पीछे बड़ी वजह है सर? मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सेस बिल्डिंग के इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हर एक प्रोजेक्ट में प्रदूषण होता दिखाई दे रहा है। रेडी मिक्स कंक्रीट ट्रक यहाँ से वहाँ बम्बई शहर में घूम रही हैं, जिसकी वजह से न तो ट्रैफिक जैम बढ़ रहा है
बल्कि हर जगह प्रदूषित वातावरण को फैलाव मिल रहा है। तीसरा, हर जगह रोड को खोद कर खड्डे बनाए गए हैं ताकि कंस्ट्रक्शन का काम अच्छी तरीके से चल सके, और रास्ते बंद होते जा रहे हैं। आने जाने के लिए रास्तों पर मार्ग ही नहीं है गाड़ियों को चलने का। तो रोड कंस्ट्रक्शन, मेट्रो के लिए कंस्ट्रक्शन, स्लम रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, सेस बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे कारण हैं प्रदूषण बढ़ाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, बंबई समुद्र के पास होने की वजह से पहले समुद्र की ओर से आती हुई हवा इन प्रदूषित कारणों के द्वारा की गई हवा को बहाव में अपने साथ ले जाती थी, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है क्योंकि सर्दियों में फॉग क्रिएट होता है, फॉग में स्मोक का प्रदूषण मिक्स होता है, इसलिए स्मॉग क्रिएट होता जा रहा है। ये आपने कुछ महत्वपूर्ण वजह यहाँ पर आपने बताया कि क्यों आखिर मुंबई में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपके पास आता हूँ विवेक जी, चूंकि आप सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के। आप जरा बताएं सर कि आपके हिसाब से जो बात अभी राजीव जी कह रहे हैं, क्या वाकई यही वजह है या इसके अलावा भी आपको कुछ और वजहें दिख रही हैं जिससे मुंबई और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र एक तो सबसे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है और सबसे ज्यादा नॉन अटेनमेंट सिटीज जो हम कहते हैं, जो कि प्रदूषण के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, मीट नहीं करते हैं, उनकी संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। तो इंडस्ट्रियलाइज सिटीज काफी हैं, कमर्शलाइजेशन काफी है, हैवी व्हीकल्स कह लीजिए, स्मॉल व्हीकल्स कह लीजिए, उनकी संख्या काफी है। और खास करके मुंबई में सड़कें काफी छोटी हैं, तो कार डेंसिटी, व्हीकल डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। और जिस हिसाब से नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रही हैं, अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 40 लाख गाड़ियां हो गई हैं, प्रतिवर्ष 10 से 13% की वृद्धि हो रही है। तो इस हिसाब से कंजेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो प्रदूषण भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है। बिकॉज सेम गाड़ियां अगर हम मानक इम्प्रूव भी रहे, BS6 भी रहे, परंतु कंजेशन में जब फंसी रहेंगी तो उसके प्रदूषण फ्यूल काफी बर्न होता है। साथ में रिफाइनरीज हैं, पावर प्लांट्स भी हैं, इंडस्ट्रीज काफी हैं, और मेरे ख्याल से विंटर एक्शन प्लान या क्लीन एयर एक्शन प्लान जो बनाया गया है वो इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है इसकी भी जानकारी नहीं है। तो जिस तरह से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली रीजन और NCR क्षेत्र में लागू किया गया है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में क्या पता इस तरह का कोई प्लान बनाया गया है या नहीं, और उसमें कितनी एजेंसियां शामिल हैं इम्प्लीमेंट करने में, और उसके क्या नतीजे आ रहे हैं, तो कोई जानकारी नहीं है कि एक्शन किस हिसाब से लिया जा रहा है। और विशेष रूप से विंटर में एक्शन लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मौसम आपकी मदद नहीं करता है प्रदूषण को फैलाने में। तो अगर हम सी ब्रिज के भरोसे बैठे रहे तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे, और विशेष रूप से अभी जब प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज को बंद करना होगा जहां भी हो रहे हैं। जिन गाड़ियों से प्रदूषण ज्यादा हो रहा है उन्हें आप हटाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज जो कोल बर्न कर रही है उनमें आपको, या जो भी है। ये सर आप जो बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर BMC की तरफ से ये कहा गया कि जो रिफाइनरीज हैं उसकी वजह से भी पॉल्यूशन आ रहा है। मतलब आप चूंकि इसको बहुत डिटेल में समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या है? जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि ट्रैफिक जाम भी, हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये मुंबई के लिए कि ट्रैफिक, सड़कों पर गड्ढे, और उसकी वजह से लंबे समय तक गाड़ियां सड़क पर रहती हैं, गाड़ी स्टार्ट रहती हैं, तो उससे पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा बड़ी वजह आप किसे मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कॉमन स्टडी का जो फॉर्मेट है, कई शहरों में ये देखा गया है कि गर्मियों के समय डस्ट कंपोनेंट जो होता है वो हवा में काफी फैल जाता है, परंतु ठंड के समय चूंकि विंड स्पीड नहीं होती है तो विंड ब्लोन डस्ट आपका बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो लोकलाइज्ड रहेगा। जिन एरियाज में सड़कें खुदी हुई हैं या फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां रहेगा, तो नेचुरल डस्ट का कंपोनेंट कम होगा। परंतु कंबस्शन सोर्सेस यानी फॉसिल फ्यूल जहां भी बर्न हो रहा है, भले वो इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ जाता है।
और कई साइंटिफिक स्टडीज ये भी बताती हैं कि मुंबई की हवा में PM1 पार्टिकुलेट मैटर 1 माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काफी संख्या है, और वो ज्यादा घातक इसलिए होते हैं बिकॉज वो आपके लंग्स के लोअर लेवल तक जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम तक भी जा सकते हैं, काफी अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो जो हवा हम दिल्ली की हम कहते हैं कि अगर 400 या 300 है, वो दिल्ली मुंबई में 200 में भी घातक हो सकती है, क्योंकि काफी टॉक्सिक है पॉल्यूशन वहां का। अच्छा। तो मेरे ख्याल से सरकार को काफी सीजनल स्टडी करनी चाहिए, और आसपास के क्षेत्रों में सिर्फ मुंबई को ना ध्यान रख के मुंबई रीजन को प्लान करके, आप जैसे NCR को प्लान करके प्लान बनाया जाता है दिल्ली NCR का, हाँ। उस लेवल में आप प्लान बनाइए और आइडेंटिफाई कीजिए। अच्छा, इसकी सख्त जरूरत है वहाँ। जी जी जी, ये आपने बहुत डिटेल एडवाइस दी है। अब मैं डॉक्टर सार्थक रस्तोगी जी आपके पास आता हूँ सर, चूंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि AQI लेवल यहाँ का 315 के खतरनाक लेवल तक पहुँच गया पिछले कुछ दिनों में, और बहुत ज़्यादा यहाँ की हवा ख़राब हो गई। तो आप चूँकि डॉक्टर हैं, इस तरह के केस क्या अभी आ रहे हैं आपके पास जो पॉल्यूशन की वजह से हों? क्या ग्राउंड सिचुएशन है सर? है कि रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शंस के मामले बढ़ गए हैं। तो लोगों के खांसी और जो जुकाम जो मामूली 1 हफ्ते में ठीक होता था, उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है। लोगों को 3-3 हफ्ते 4 हफ्ते तक खांसी चल रही है। और अस्थमा के पेशेंट जो स्टेबल चल रहे थे काफी टाइम से, अब उनके अटैक्स के एपिसोड्स बढ़ गए हैं। तो ये दिक्कतें तो आ रही हैं और धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। सीरियस केसेस भी जो ICU में आ रहे हैं, उनके मामलों में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अच्छा। बट हाँ, तो यूजुअली जैसे रहता है कि जब भी पोल्यूशन बढ़ता है, हमने हमेशा देखा है कि धीरे धीरे इनके मामले केसेस के मामले बढ़ जाते हैं, और इस बार भी वैसे ही हो रहा है लाइन में। एंड ज्यादा करके बच्चे जो हैं, उनका जो सर्दी खांसी की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, जो उनके अटैक जो सर्दी खांसी का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ गया है। एंड स्पेशली जिन लोगों को पहले सांस की तकलीफें नहीं थी, अब नए नए मामले आ रहे हैं। जिनको पहले कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, नए अस्थमा के सिम्टम्स लेके भी ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये आप बता रहे हैं कि इस तरह के मामले आ रहे हैं, मतलब जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू भी हो रहा है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद आपको आगाह करना है कि ऐसा नहीं कि आप मुंबई में हैं और आप ये समझें कि मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, यहाँ तो पॉल्यूशन है नहीं। पॉल्यूशन है और डेटा इसको सपोर्ट कर रहा है। आप बताइए कि 315 का AQI जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन का असर सेहत पे, लोगों की सेहत पे पड़ रहा है। डॉक्टर इसको बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसे मामले आ रहे हैं जो कि पॉल्यूशन की वजह से हुए हैं। लेकिन अब राजीव जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये तो आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन एक बड़ी वजह है और बाकी ट्रैफिक, लेकिन क्या मुंबई में ओपन स्पेस का कम होना, क्योंकि मुंबई में जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो क्या मुंबई में ओपन स्पेस का कम होना ये भी एक बड़ी वजह है सर पॉल्यूशन बढ़ने के पीछे? देखिए, प्रदूषण से बचने के लिए लोग खुली जगह जाना चाहते हैं, ओपन स्पेस में, रिक्रिएशन में, सुबह टहलने के लिए जाते हैं। लेकिन बम्बई एक ऐसा शहर है जिसमें जनसंख्या के हिसाब से जितनी ओपन स्पेस होनी चाहिए वो बेहद कम है। 0.003% हजार जनसंख्या के हिसाब से हमारे शहर में ओपन स्पेस है, जो बहुत कम है। इसीलिए ओपन स्पेस, रिक्रिएशन एरिया, बीचेस पे भी अगर आप जाएंगे तो इतना प्रदूषित है कि वहां जाना आप पसंद नहीं करेंगे, और अगर गए तो बीमार होना संभव है। किसी के लिए भी खांसना कोई नई बात नहीं होती। इसलिए ओपन स्पेस तो कम ही होता जा रहा है, और उसका जो नुकसान बम्बई का शहरवासी भुगत रहा है, उसी की वजह से वो बीमार पड़ता जा रहा है। ओपन स्पेस के लिए कोई भी किसी प्रकार का सही इस्तेमाल इस शहर में संभव दिखता नहीं है। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ओपन स्पेस कम है, तो मतलब आपके पास जगह भी नहीं है कि आप खुली हवा में कहीं बाहर जाकर वॉक कर पाएं या सांस ले पाएं। ये एक बड़ा मसला है। लेकिन अब विवेक जी एक बात बताएं कि जो आपने प्लानिंग की बात कही कि एक इंटीग्रेटेड प्लान बनना चाहिए, जैसे कि दिल्ली NCR में बनता है, जो आपने एग्जाम्पल दिया, बात भी ठीक है। देखिए, जब वहां पर हालात बिगड़े
तो बदरपुर के थर्मल पावर को बंद किया गया है ना, आईपी में जो था उसको गैस बेस्ड बनाया गया। तो क्या उस तरह की प्लानिंग की यहाँ जरूरत है मुंबई में? अगर आपसे पूछें कि क्या सुझाव आपकी तरफ से होंगे ताकि मुंबई में पॉल्यूशन कम हो, तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, एक तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स काफी हैं वहाँ, और जिस तरह के ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है उसमें अप्रूव्ड लिस्ट पहले बनाई जाए कि कौन से फ्यूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। जैसे दिल्ली एनसीआर में कोल के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पेट्रोलियम कोक जो काफी घातक होता है, जिसमें बहुत हाई सल्फर होता है, उसमें ऑलरेडी बैन लग चुका है। फर्नेस ऑयल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। शहर के अंदर तो इवन कोल का तंदूर में भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसमें आपको इलेक्ट्रिक हीटर लगाने के बारे में बताया गया है। तो माइक्रो लेवल में भी आपको प्लान करना पड़ेगा, और मेजर लेवल में जैसे इंडस्ट्रीज की आपने बात कही, पावर प्लांट्स की, उनमें आपको टफ स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे। भारत सरकार ने जो स्टैंडर्ड्स बनाया उसमें काफी देरी हो रही है इम्प्लीमेंटेशन की, परंतु पावर प्लांट्स में आपको स्टैंडर्ड्स अच्छे मीट करने होंगे। रिफाइनरीज के लिए बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो है प्रदूषण नियंत्रण की, वो लगानी होंगी, क्योंकि वो भी जरूरत है कि फ्यूल भी आपकी जरूरत है, परंतु ये ऐसा ना हो कि हम फ्यूल प्रोड्यूस करने के दौरान हम प्रदूषण और फैलाएं। और विशेष रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मुंबई में पुख्ता नहीं होगा तो ये गाड़ियों की संख्या लगातार जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, उससे प्रदूषण भी आपका बढ़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे दिशाओं में सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाना होगा। ठीक बात है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब चूंकि पॉल्यूशन है तो इसमें आपको क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई की हवा को हुआ क्या है और इसके उपाय क्या हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। राजीव जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर आप तो मुंबई की आबो हवा से बखूबी वाकिफ हैं, परिचित हैं। आप जरा बताएं सर कि मुंबई में जो अभी सिचुएशन है, इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे यहाँ पर पॉल्यूशन से मुक्ति मिल सकती है, क्या उपाय हैं पॉल्यूशन दूर करने के? मुंबई में प्रदूषण बचाने के लिए 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना सशक्त कर दिया जाए कि लोग अपने कार को ले जाने की जरूरत न समझे। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, साइकिलिंग करें, साइकिलिंग से पहुंचा जा सकता है। तीसरा, कार पूलिंग करें, एक साथ मिलकर जाएं ताकि प्रदूषण ना बढ़े। लोकल ट्रेन सेवा, मेट्रो सेवा जल्द से जल्द सशक्त बनाया जाए ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें। और किसी भी तरह रोड कंस्ट्रक्शन का काम कभी न कभी समाप्त हो, इसका ध्यान रखें, नहीं तो ये प्रदूषण बढ़ता ही जाएगा। और सर्दियों में स्मॉग का कहर बढ़ता ही रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं ये कुछ कारण हो सकते हैं मुंबई में प्रदूषण कम करने के। ठीक बात है, इन उपायों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब डॉक्टर साहब आप जरा बताएं सर कि अब चूंकि पॉल्यूशन है तो उससे बचना है, तो बचने के तरीके क्या हो सकते हैं? अगर मुंबई में लोग रह रहे हैं और वो आपसे पूछें, आपसे जानना चाहें कि पॉल्यूशन है और दफ्तर भी आना है, काम भी करना है, स्कूल भी जाना है, तो कैसे बचा जाए सर, क्या तरीके हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर बच्चों पे, वृद्ध लोगों पे और जिनको पहले से लंग्स की प्रॉब्लम है उन लोगों पे पड़ता है। तो हम लोगों को ये प्रिकॉशन लेना है कि अपना काफी सारे मोबाइल फोन्स के एप्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे डेटाज इजीली अवेलेबल हैं, पोल्यूशन फोरकास्ट चेक करें और उस हिसाब से थोड़ा सा हमारा दिन की जो चर्या है वो प्लान करें। जब पोल्यूशन ज्यादा है तब बाहर निकलना अवॉइड करें, स्पेशली जो लोग बाहर सेहत के लिए एक्सरसाइज करने जाते हैं, भागने जाते हैं। पोल्यूशन के लेवल जब जैसे कि AQI आप 300 के ऊपर बता रहे हैं, इस टाइम पे बाहर भागना एकदम बंद कर देना चाहिए, इवन हेल्दी लोगों को। अच्छा, तो वॉक करने भी नहीं जाए सर? मतलब अगर कोई वॉक करने जा रहा है तो आप करें कि पॉल्यूशन ज्यादा हो तो वॉक करने ना जाए? घर में वॉक करें या जिम में वॉक करें। अच्छा, जब AQI 300 से ज्यादा है, तो जब AQI 100 के ऊपर है तब आप कर सकते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइजेस करें बाहर, बट हेवी एक्सर्शन वाले एक्सरसाइजेस ना करें, वो बेहतर रहेगा।
अच्छा। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि जो आपका एक्सरसाइज का एरिया है वो हाई ट्रैफिक एरिया के पास ना हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं काफी लोग सी फेस के पास भागने जाते हैं, एंड वो काफी कंजेस्टेड एरियाज में से आता है। अच्छा। तो ये एक चीज आप कर सकते हैं कि आप चूज करें पार्क्स में आप भागने जाएं या बीच पे भागने जाएं जो सड़क से दूर हो। तीसरा चीज ये कर सकते हैं कि जब आप हाई कंजेस्टेड एरिया में हैं, आपके साथ एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उसको कंधे के लेवल पे ले लें, क्योंकि वो वेहिकुलर एग्जॉस्ट के पास काफी ज्यादा है। अच्छा। बच्चों का खेलना, लाइट एक्सरसाइजेस भी जब AQI 300 के ऊपर है तब बाहर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो डिपोजिशन उनकी नोज में होता है पोल्यूशन का, वो काफी मात्रा में कम रहता है। तो ज्यादा करके जो पोल्यूशन जो हम अडल्ट्स अपने नाक के लेवल पे फिल्टर कर सकते हैं, बच्चों में वो थोड़ा डिफेक्टिव रहता है। तो अच्छा। बच्चों का खेलना बाहर कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। जो मरीज हैं उन लोगों को अपनी लंग्स की जो दवाइयां चल रही हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। हाई पोल्यूशन के टाइम पे इनहेलर्स रेगुलरली लेते रहना चाहिए। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको, प्री एग्जिस्टिंग लंग प्रॉब्लम्स हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली N95 मास्क का। आप अपने डॉक्टर से बात करें कि उनको कोई फ्लू या न्यूमोकोकल वैक्सीन की जरूरत है क्या, क्योंकि पोल्यूशन के टाइम पे इन्फेक्शन के रेट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। और ये दो ऐसे जानलेवा इन्फेक्शन हैं जिनके लिए वैक्सीन है और मृत्यु की आशंका कम हो सकती है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं हमारे आपके लिए कि अगर आप मुंबई में रहते हैं और पॉल्यूशन है तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपको मतलब आप इससे बच पाएं। बचने के उपाय आपको बताए गए हैं। अब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, चूंकि आपने विवेक जी कि मुंबई में जैसे कि अभी राजीव जी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है बहुत चलता रहता है और बहुत डिले है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप देखिए सही में अगर मुंबई में आप जाएं तो आपको हर जगह काम चलता हुआ दिखेगा। वो काम ऐसा कि कभी खत्म नहीं हो रहा है, मतलब बहुत लंबा चलता है, चाहे वो मेट्रो का काम हो चाहे वो रोड का काम हो। उसको लेकर क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप काम जल्दी निपटा पाएं और इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक लगते हैं बल्कि पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है। देखिए, कंस्ट्रक्शन का एक तो ये है कि जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मेट्रो है या ये तो एक टाइमलाइन के तौर पर चलते हैं, परंतु कंस्ट्रक्शन के डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं होता है। खास करके डस्ट मैनेजमेंट के और ट्रक्स के मूवमेंट के, मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग के गाइडलाइंस जो होते हैं, स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काव, और दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट में जो लोग काम कर रहे हैं वो मास्क पहनते हैं या नहीं है, सेफ्टी गियर्स, और आपस में तालमेल डिपार्टमेंट्स में नहीं होता है। इसके चलते कंस्ट्रक्शन में काफी देरी होती है और इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। जी। आपने कॉमनली ये देखा होगा कि एक एजेंसी ने सड़क की खुदाई का काम किया, परंतु उसकी लेइंग के लिए कोई दूसरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसके चलते बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन अफेक्टेड होता है और लोग परेशान होते हैं, प्रदूषण भी बढ़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, सार्थक रस्तोगी जी आपका और राजीव जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मुंबई में पॉल्यूशन की वजह क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।